हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम रुलका इलेक्ट्रिकल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2013 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 10 से 11 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी है ये कंपनी टर्न की प्रोजेक्ट्स हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करती हुई नजर आती है, यानी कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिगार्डिंग यहाँ पे जिसके अंदर अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पैनल लगाना हो या फिर उसके अलावा सोलर ईपीसी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं उससे रिगार्डिंग कोई भी यहाँ पे काम करवाना हो तो वही वैसी सर्विसेज ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डेटा और वॉइस केबलिंग का जो इंस्टॉलेशन वाली जो सर्विसेज होती है उसके रिगार्डिंग जो इंस्टॉलेशन की सर्विसेज होती है वो भी ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम टोटल एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे, यानी कि कितने एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम में भी काम करते हुए नजर आते हैं, तो करंटली 92 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम में भी काम करते हुए नजर आते हैं। डेफिनेटली देखा जाए तो एक अच्छे खासे लेवल पे ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। और एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी को कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ पे काम वाम रहता है तो यहाँ पे उसके लिए मेनली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे कंपनी को रहती है और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे हमें कंपनी का जो आईपीओ वो हमें आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो एक तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ऑफर के जो एक्सपेंसेस हैं, यानी कि जो आईपीओ से रिलेटेड यहाँ पे जो कंपनी को एक्सपेंसेस लगने वाले हैं वो भी कंपनी हमें इसी से यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। हाँ, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा नेगेटिव मुझे यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि देखिए हार्डली यहाँ पे जो ऐसे में आईपीओ होते हैं इनको हार्डली 1.5 से 2 करोड़ के लगभग के एक्सपेंसेस लगते हैं। अगर वो भी ये कंपनी नहीं ले पाती है तो कहीं ना कहीं ये मुझे थोड़ा नेगेटिव लगता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो 2021 में लगभग 19 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने लगभग 53 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट किया था। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 36 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग अगर हम कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 1 करोड़ 12 लाख के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे तो 46 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग 2 करोड़ 80 लाख के लगभग कंपनी ने प्रॉफिट किया। तो डेफिनेटली देखा जाए तो ग्रोथ का नंबर काफी अच्छा रहा है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो 2 साल में लगभग डबल से भी ज्यादा रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम 11 महीने में कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे लगभग 65 करोड़ के लगभग कंपनी ने यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर दिखाया है, जिसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 72 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे एनुअलाइज टर्म में कंपनी का हो सकता है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 5 करोड़ 65 लाख की प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। तो लगभग 6 से 6.5 करोड़ के लगभग की प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे एनुअलाइज टर्म में कंपनी की होती हुई नजर आ सकती है। तो अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ग्रोथ के नंबर कंपनी के काफ़ी अच्छे और डेफिनेटली अगर हम देखेंगे जो इंफ्रा टाइप की जो कंपनीज है तो यहाँ पे प्रोजेक्ट की जो डिमांड है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें बढ़ती हुई नजर आई है। बहुत सारी छोटी कंपनीज को यहाँ पे डेफिनेटली लगातार अच्छे खासे ऑर्डर्स मिले, लेकिन डेफिनेटली जब ये गवर्नमेंट के जो स्पेंडिंग इंफ्रा से रिलेटेड हमें थोड़ी कम होती हुई नजर आएगी तो डेफिनेटली ये जो कंपनी वहाँ पे सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे माइंड में रहेगा। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 16 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 21 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 235 रुपये पर शेयर पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 26 करोड़ 40 लाख के लगभग का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो 19 करोड़ 80 लाख यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बचे हुए जो 6 करोड़ 60 लाख का जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनके पास में हमें पैसा जाता हुआ नजर आएगा। और ये मुझे काफी ज्यादा नेगेटिव लगा है, क्योंकि देखिए हार्डली 100 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और वही भी प्रमोटर अपना लगभग अगर आप देखोगे 6.5% का स्टेक लगभग वो अपना यहाँ पे बेच रहे, तो कहीं ना कहीं ये मुझे थोड़ा नेगेटिव यहाँ पे लगता है। हाँ, बोलोगे कि मेन बोर्ड आईपीओ में भी बहुत सारे जो प्रमोटर्स होते हैं वो ऑफर फॉर सेल लेकर आते हैं। तो देखिए ऑफर फॉर सेल जब मेन बोर्ड आईपीओ में आते हैं तो वहाँ पे उनके पास में सफिशिएंट कैपिटल होती है और उनको ज़्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं होती बिजनेस को और ग्रो करने के लिए, तो वहाँ पे समझ में आता है। लेकिन जब एक छोटी कंपनी होती है वहीं पे अगर प्रमोटर अगर इतना जल्दी अगर 6.5% अपना स्टेक अगर बेच रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नेगेटिव लगता है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 22 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 23 को रिफंड मिल जाएगा और 23 को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 24 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 100 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और ये साल लगभग 6 से 6.5 करोड़ के लगभग ये कंपनी में अर्निंग करती हुई नजर आएगी। तो इसके हिसाब से लगभग 15-16 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज कोई ज्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन हमें कंपनी का नजर नहीं आता। और अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो पिछले लगभग ऑलमोस्ट 4 साल का डेटा हमारे पास में अवेलेबल है, तो ग्रोथ यहाँ पे डेफिनेटली कंपनी की काफी अच्छी रही है। तो पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि एक बार के लिए डेफिनेटली यहाँ पे डिमांड रहेगी। और अगर हम रिटेल कोटा की भी अगर हम बात करेंगे तो 25
25 करोड़ पे हार्डली यहाँ पे 35% के लगभग का रिटेल कोटा, यानी कि लगभग 8-9 करोड़ के लगभग का ही रिटेल है। तो यहाँ पे डेफिनेटली देखा जाए तो ज़्यादा फ्री फ्लोट यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा। तो पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि अगर आपको यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए तो करना है, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। क्या व्यू रहेगा, मुझे लगता है कि अराउंड यहाँ पे 30-40% की लिस्टिंग इन पे कंपनियां में लिस्ट हुई नजर आ सकती है। अगर अभी जो इलेक्शन के हिसाब से जो अभी थोड़ा मार्केट में उतनी चल रही है, अगर मार्केट में अगर बाई चांस 500-600 पॉइंट का अगर निफ्टी में करेक्शन आ भी जाता है, तो भी मुझे लगता है कि एक बार के लिए 10 से 15% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आएगी। तो पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ख्याल से अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। क्योंकि जब भी मैंने मोस्टली जब अगर हम पार्ट डेटा को अगर हम देखेंगे तो जब भी यहाँ पे ऑफर फॉर सेल हमें यहाँ पे SME में आता हुआ नजर आता है, तो वहाँ पे जनरली देखा गया है 90% ऑफ द कंपनीज में देखा गया है कि वहाँ पे पैसा लॉन्ग टर्म में नहीं बनता है। इसीलिए मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ख्याल से अवॉइड करना सही रहेगा, लेकिन एक बार के लिए लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों मैं कहता हूँ कि रूल का इलेक्ट्रिकल के IPO के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।